आज मैं आपको लेके आया हूँ क्रिएटिव चॉकलेट पे, जहाँ पे चॉकलेट को बनाया जाता है। आपने चॉकलेट तो काफी खाई है, क्या आपको पता है चॉकलेट किस तरीके से बनाया जाता है? यहाँ पे जो आप देखने वाले हैं वो ड्राई फ्रूट से रिलेटेड चॉकलेट देखने वाले हैं और फ्लेवर से रिलेटेड चॉकलेट देखने वाले हैं और भी बहुत टाइप्स की आप यहाँ पे चॉकलेट देखने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं। नमस्ते मैम। जी नमस्ते, मेरा नाम रंजना है जी। एंड मैं आज अपनी फैक्ट्री जो कि क्रिएटिव चॉकलेट के नाम से जानी जाती है जी। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि हमारे कितने टाइप की चॉकलेट्स बनती हैं। जी जी चलिए प्लीज वेलकम टू क्रिएटिव चॉकलेट। तो ये हमारा ऑफिस एरिया है जहाँ पे हमने सैंपल्स रखे हुए हैं हर एक प्रोडक्ट के जो हमारे यहाँ रेडी होते हैं। जी। तो पहले मैं आपको प्रोडक्ट कैसे बनता है, चॉकलेट्स कैसे बनती है, मैं वो दिखाऊंगी। बिल्कुल मैम, तो प्लीज कम। जी। तो पहले तो मैं कैप डाल लूं क्योंकि हमारे यहाँ हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। प्लीज डाल लीजिए। तो ये हमारा जो माल रेडी हो गया भेजने के लिए वो पड़ा हुआ है, हमारा बेसिकली पैकेजिंग एरिया है। ठीक है जी। तो इसके बाद आता है हमारा चॉकलेट एरिया। जी। यहाँ पे चॉकलेट रेडी होती है। जी। जैसे कि देखिए अभी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो रखी है। जी जी। ये क्या बन रहा है? व्हाइट चॉकलेट। जी। तो ये मतलब इसके शेप देने के लिए होता है, जो चॉकलेट की शेप दी जाती है इनमें, है ना? जी जी। तो अंदर चलते हैं। यहाँ आ जाता है हमारा केक एरिया, जी, जहाँ पे केक की प्रोसेसिंग होती है। यहाँ पे केक बनता है। हाँ जी। जी। तो इसके आगे ये जो आप देख रहे हैं ये अवन है, इसमें हमारे जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जी, कैशूस या आलमंड्स, वो रोस्ट किए जाते हैं। अच्छा। तो मैं आपको थोड़ा प्रोसेस दिखा भी देती हूँ क्योंकि फिलहाल माल रेडी हो रहा है। जी। तो लाइव दिखा देते हैं। जी। तो पहले तो हम मशीन को ऑन करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, फिर इसमें आलमंड रोस्ट करने के लिए डालते हैं। जी। एंड इसके बाद का भी प्रोसीजर होता है। जी। वो आलमंड रोस्ट करने के बाद उसको हम ठंडा करते हैं, बिल्कुल चिल्ड। ओके। तो ये हमारे आलमंड्स रोस्ट हो चुके हैं। जी। रोस्ट होने के बाद ठंडे होंगे अब ये। अच्छा, ठंडे यहाँ पे आके होंगे? ठंडे हम इसको डीप फ्रिज में रखेंगे। अच्छा, डीप फ्रिज में रखोगे। चलिए फिर डीप फ्रिज में रखते हैं इसको। चिल्ड करने के बाद क्या होता है वो मैं आपको यहाँ बताऊंगी। ठीक है, ठीक है। ठीक है। हाँ। तो ये हमारा चॉकलेट कोटिंग एरिया है। हाँ। ये आपको ठंडा लग रहा होगा। बिल्कुल मैम। क्योंकि कोटिंग करने के लिए हमें ठंडे रूम की जरूरत होती है। अच्छा, ताकि हमारी चॉकलेट जो है वो मेल्ट ना हो पाए और इजिली कोटिंग हो जाए। बिल्कुल। तो ये जो यहाँ पे मैं दो बड़े बड़े ये बाउल देख रहा हूँ, हाँ जी, तो इसके अंदर यहाँ पे अपने ड्राई फ्रूट डाले या चॉकलेट जो भी रेडी करते हैं, फिर यहाँ पे उसको कोटिंग कर दिया। हाँ जी। जी। तो ये हमारे आलमंड्स ठंडे हो चुके हैं। जी। बिल्कुल चिल्ड। तो मैं आपको इसकी प्रोसेसिंग दिखाती हूँ। जी जी जी। तो आलमंड्स ठंडे करने के बाद हम इसको मशीन में डालेंगे। अच्छा। तो मैं अब आपकी प्रोसेसिंग दिखाती हूँ इसकी कोटिंग। अच्छा। तो इसके अंदर हमारी एक बार में कितने ड्राई फ्रूट्स की चॉकलेट तैयार की जाती है? एक बार में इसके अंदर 30 किलो तक माल रेडी हो जाता है। अच्छा। तो ये हमारी व्हाइट चॉकलेट है जो कोटिंग के लिए तैयार की गई, मेल्टेड व्हाइट चॉकलेट है जी, जो कि अभी नट्स पे चढ़ेगी। अच्छा। तो जैसे चढ़ेगी मैं आपको प्रोसीजर बता रही हूँ। ठीक है। हाँ। तो देखिए कि हमको कैसे रेडी करते हैं। ओके। ये अपनी व्हाइट चॉकलेट बादाम के ऊपर गई और इस तरीके से जो आपने देखा होगा फ्रूट्स वाली चॉकलेट जो होती है वो किस तरीके से तैयार की जाती है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं और कितना प्यारा प्रोसेस है, देखने में काफी अच्छा लग रहा है। देखिए ये धीरे धीरे करके व्हाइट चॉकलेट इसके ऊपर जा रही है। ये जो चीज है ये हवा इसमें से आ रही है और ये जो चॉकलेट है धीरे धीरे इन पे जा रही है। ये हवा इसलिए जरूरी होती है कि जब हम हवा के जरिए चढ़ाते हैं जी, तो वो हर एक नट पर कोट होती है। अच्छा। तो इसलिए हवा भी जरूरी है। अच्छा। तो ये इसके अंदर ये जो मैं देख रहा हूँ बादाम कितने हैं? ये एक बार में हमारे को 30 किलो माल रेडी होता है एक बार में इस मशीन के अंदर जी। तो हमें जितनी माल की जरूरत होती है हम उतना ही बनाते हैं। तो जैसे आप बता रहे हैं 30 किलो बादाम इसके अंदर तैयार होते हैं, वो कितने टाइम के अंदर तैयार हो जाते हैं? वो 4 से 5 घंटे में रेडी हो जाते हैं। अच्छा। तो ये जो आपका प्रोसेस चल रहा है इसमें काफी टाइम लगेगा, इसको धीरे धीरे आप इस पे चॉकलेट चढ़ाएंगे, है ना? हाँ जी। जी जी जी। तो ये कम से कम 3-4 घंटे का प्रोसेस होता है जी, जिसके बाद हमारे आलमंड्स रेडी होते हैं। ठीक है। तो कोट होने के बाद जो रिजल्ट होता है वो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ जी, लाइव। बिल्कुल। ये रेडी होने के बाद कुछ इस तरीके का होगा। अच्छा, दिखाना एक बार। ये इस तरीके से यहाँ पे बन गया है और अगर इसकी टेस्ट की बात की जाए तो काफी क्रिस्पी टाइप ये हो चुका है। क्रिस्पी एंड स्वीट एंड फ्लेवरफुल। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। खाने में अलग ही आनंद आ रहा है। ये है। तो हमारी 4 से 5 घंटे की मेहनत के बाद हमारा जो प्रोडक्ट रेडी होता है और वो जा रहा है पैकेजिंग के लिए। अच्छा। ये यहाँ पे ट्रे में आ गए। आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर लग रहे हैं ये। बिल्कुल मैम, बहुत ही स्वीट तो है ही है, देखने में सुंदर भी काफी लग रहे हैं।
तो ये अब हमारा माल रेडी हो चुका है, तो ये अब जा रहा है पैकेजिंग के लिए। अच्छा, ये जाके पैकेज हो जाएगा और फिर मार्केट के हाँ अंदर। जी, जी फिर ये आप लोगों के पास पहुंच जाएगा एज अ प्रोडक्ट, तो आप इसे बाय भी कर सकते हैं बिल्कुल। हमारी शॉप से। ओके। तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी चॉकलेट्स कैसे बनती है, अलग अलग टाइप्स एंड अलग अलग फ्लेवर्स के। ओके मैम। तो जो हमारी चॉकलेट रेडी होती है जी उसका एरिया ये है, एंड यहाँ पे चॉकलेट बन भी रही है, तो आप लाइव देख सकते हैं। जी। ये अपनी कौन से वाली चॉकलेट होती है? ये हमारी फ्लेवर्ड चॉकलेट बन रही है, फ्लेवर्ड बाइट। अच्छा, ये जो डार्क चॉकलेट में आती है? हाँ जी, डार्क चॉकलेट फ्लेवर है, फ्लेवर्ड ऑरेंज फ्लेवर में बन रही है। तो ये अब हमारी चॉकलेट सांचो में डल चुकी है, इसके बाद जाएगी ये फ्रिज में अच्छा जमने के लिए। तो ये मैंने फ्रिज में रख दी है। ठीक है। अब ये ठंडी होगी, जमेगी, उसके बाद हम इसको निकालेंगे वापस। ओके। तो ये कम से कम हम इसको 10 मिनट फ्रिज में रखेंगे, उसके बाद इसको बाहर निकालेंगे। ठीक है। तो जब तक हमारी चॉकलेट ठंडी हो रही है, मैं आपको अपने सारे प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ कि हमारे लगभग कितने प्रोडक्ट एंड कितनी टाइप की चॉकलेट रेडी होती है। जी। तो ये हमारा ऑफिस एरिया जहाँ पे हम हर एक प्रोडक्ट का सैंपल रखते हैं। जी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये ड्राई फ्रूट वाली चॉकलेट है, जिसका प्रोसीजर मैंने आपको दिखाया था। ये जेली है, ये हमारी प्योर चॉकलेट्स हैं। ये डिफरेंट फ्लेवर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड इधर और भी सैंपल रखे हैं। ये मसाले वाले आलमंड्स एंड कैशूज हैं। ये मसाले वाले रेजन्स हैं। एंड इसमें चॉकलेट वाले रेजन्स भी हैं हमारे पास। जी। ये डिहाइड्रेट फ्रूट्स हैं जो कि चॉकलेट में कोट किए हुए हैं। ओके ओके ओके। और हमारे यहाँ कुकीज भी बनती हैं। अच्छा। ये हमारी कुकी है, इसमें भी डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। अच्छा। और इधर आप देख सकते हैं कि हमारे आलमंड बटर एंड पीनट बटर भी बनते हैं। जी। ये सब चॉकलेट के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको इंट्रो के टाइम बताया नहीं था कि हमें 10 साल हो गए हैं चॉकलेट का काम करते हुए। हम B2B भी काम करते हैं, हम B2C भी काम करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 10 मिनट बाद हमारी चॉकलेट ठंडी हो जाएगी, तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ। तो चॉकलेट दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज और दिखा देती हूँ कि ये हमारे आलमंड्स में भी डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। जैसे कि ये है मिल्क है, उस टाइम जो मैंने दिखाई थी वो मलाई कुल्फी एंड रोज पेटल भी था। जी। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आलमंड्स हैं। ओके ओके। तो यहाँ पे हमारी डिफरेंट चॉकलेट बार्स रखी हुई हैं जी, जो कि प्योर चॉकलेट से बनी होती है। इसमें हमने इसको फ्रिज में रखा हुआ है। अच्छा। जैसे मैंने आपको बताया था कि चॉकलेट को सेट होने के लिए उसको ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए इसको हमने फ्रिज में रखा हुआ है। तो इधर हमारी चॉकलेट की पैकिंग हो रही है। जैसे कि जो हमने फ्रिज में रखी है, ये उसका डिफरेंट फ्लेवर है, वो ऑरेंज सी है, हेजलनट है। अच्छा। तो यहाँ पे इनकी पैकेजिंग हो रही है। तो फाइनली इतनी देर वेट करने के बाद हमारी चॉकलेट रेडी हो चुकी है जी। तो उसको निकाल, यहीं पे गिरना किसी में। ये चॉकलेट जा रही है और यहाँ पे ये निकल गई, इसको हाथ में लेकर। और आप साइनिंग देखेंगे ना, काफी जबरदस्त है, एकदम ब्लैक। ये ऑरेंज फ्लेवर वाली है ना? हाँ जी। तो हमारी कंपनी केक में भी डील करती है, तो केक की प्रोसेसिंग भी मैं दिखा देती हूँ जी। यहाँ पे हमारे केक बनते हैं जी, एंड ये हमारे शेफ है जो आपको केक बना के दिखाएंगे। अच्छा, ये हमारी क्रीम तैयार हो रही है। यहाँ पे क्रीम तैयार हो रही है, एंड क्रीम रेडी होने के बाद हम आपको आइसिंग वगैरह करके दिखाएंगे कि केक का कैसा प्रोसीजर होता है। जी जी। ये ऐसे क्रीम बाहर आ चुकी है। ये जो क्रीम है इसकी कब तक फेंटी जाती है? ये 5 से 6 मिनट। 5 से 6 मिनट तक फेंटी जाती है। तो कौन से फ्लेवर का केक बना के दिखाओगे आप? पाइनएप्पल फ्लेवर। पाइनएप्पल फ्लेवर। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारा केक जो है वो तैयार किया जाता है। तो ये थे हमारे कुछ प्रोडक्ट जो मैंने आज आपको बनते हुए दिखाए हैं। तो अगर आप इन्हें खरीदना चाहते हैं या टेस्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी क्रिएटिव चॉकलेट के नाम से वेबसाइट भी है, और आप डायरेक्ट हमारी शॉप में आ सकते हैं, इंडस्ट्री एरिया फेस 1 182/75 चंडीगढ़। अगर आप लोग बिजनेस करना चाहते हैं तो हम बिजनेस भी करवाते हैं, एंड अगर किसी को सीखने में इंटरेस्ट हो तो हम यहाँ पे सिखाते भी हैं। तो डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।